हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अपना यूनिट 1 चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज द रेवेन एंड द फोक्स चैप्टर के। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर पार्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट्स की इसी तरह से क्लासेस एंड क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मिलती रहे और बार बार आपको सर्च में टाइम गंवाना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। नो फर्स्ट लेट अस डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स वाला करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करके। चलिए इसको करते हैं। स्टेंजा 1 से आपके ली गई है लाइन, मिस्टर रेवेन क्या है? मिस्टर रेवेन क्या है? एक बर्ड है। द नेम ऑफ द फोक्स इज रेनार्ड। मिस्टर रेवेन एंड ए पीस ऑफ फूड इन हिज मिस्टर रेवेन हैड ए पीस ऑफ फूड इन हिज बीक। उनके उसमें क्या था? खाने का एक टुकड़ा था बीक में। नाउ कम टू स्टेंजा 2। द फोक्स कॉल्स द रेवेन ए गुड लुकिंग बर्ड। तो उसकी कैसे उसने तारीफ की कि तुम तो बहुत सुंदर लगती हो। द फोक्स आस्क्ड द रेवेन टू, कहीं के लिए पूछा, बोला था गाने के लिए कि तुम गाना गाओ, तुम्हें पूरा जंगल ये अपना राजा मानेगा। रेवेन एंड द फोक्स लिव इन द वुड्स। वुड्स क्या होता है? जंगल का एक छोटा एरिया जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर छोटे एरिया के बारे में बात हो रही है, उसको बोलते हैं वुड्स। स्टेंजा 3। द रेवेन फॉरगेट दैट ही क्रोक्ड। तो रेवेन क्या है? कौवा था, वो भूल गया था कि वो तो गाता नहीं है, क्रोक करता है। द रेवेन ओपन इट्स बीक टू सिंग। तब भी उसने अपनी क्या बीक क्या गाने के लिए खोली। द फूड फेल डाउन। क्या हो गया? खाना उसका नीचे गिर गया जैसे ही उसने गाने के लिए अपनी बीक खोली। स्टेंजा 4। द फोक्स लाफ एट द रेवेन। जैसे ही उसका खाना गिरा, फोक्स ने उठा लिया और उसके ऊपर वो हंसने लग गई। इट इज नॉट वाइज टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ। तो खुद पे इतना ज़्यादा घमंड करना ये अच्छी बात नहीं है। द रेवेन लर्नट ए लेसन। तो अब इसको रेवेन को क्या एक लेसन इससे सीखने को मिला। नाउ कम टू सेकंड, मैच द वर्ड एंड मीनिंग्स। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 में, कॉलम 1 में आपको देखिए यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं और कॉलम बी में आपको जिगजैग वे में उनके मीनिंग्स दिए गए थे। तो वो करेक्टली हमने यहाँ पे कर दिए हैं। तो पर्च क्या होता है? सेट ऑन ए ब्रांच, पेड़ की किसी शाखा पर बैठना। मोरसेल क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ फूड, खाने का छोटा सा टुकड़ा। सीक क्या होता है? टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए देखना, इच्छा रखना। प्राइड क्या होता है? फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आना कि तुम दूसरों से अच्छे हो, इसी को प्राइड बोलते हैं। आइड क्या होता है? लुक विद इंटरेस्ट एट समथिंग, इंटरेस्ट के साथ में किसी की ओर देखना। लिम्ब क्या होता है? ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उनको लिम्ब कहते हैं। वुड्स क्या होता है? ए स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज। एक फॉरेस्ट का छोटा एरिया होता है जहां पर जो पेड़ होते हैं वो सभी एक जैसे से होते हैं। नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फर्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड नंबर देम इन ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोएम। तो अब आप इनको उस तरह से नंबर करिए जैसे ये पोएम में ये घटनाएं घटी हैं। तो ये फर्स्ट है। सबसे पहले कोए को क्या दिखा? रोटी दिखी, वो रोटी का टुकड़ा लेके आ गया। अब वो रोटी का टुकड़ा अपनी बीक में लिए हुआ था, ये 2 नंबर है। उसको फोक्स ने देख लिया तो ये 2 नंबर हो गया आपका। ठीक है, अब फोक्स ने क्या किया? उसको गाने के लिए बोला कि तुम गाओ, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, जंगल के राजा बन जाओगे। 3 नंबर हो गए। जैसे ही उसने बीक खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा, फोक्स उठा के उसको चल दी। तो देखिए ये आपके चारों के चारों हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नाउ कम टू सेकंड, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आप इनको लाइन को पढ़िए और इनके आगे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो फर्स्ट है, सर रेवेन यू आर ए हैंडसम बर्ड। फोक्स बोल रही है, सच फेदर्स, इफ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। ठीक है,
तो ये पूरा का पूरा है, आपको दिया गया इसकी तीनों लाइनें। पहले में कहा है कि आप तो एक हैंडसम बर्ड हैं, दूसरे में बोला कि आपके फेदर भी बहुत सुंदर हैं, और आप केवल अगर गाना गा लो तो जितने भी जंगल के ये पक्षी हैं वे सारे आपको राजा मान लेंगे। तो सच फेदर रेफर्स टू, तो इस जो सच फेदर यहाँ पे यूज हुआ है वो किसके लिए यूज किया गया? तो किया गया है शाइनी ब्यूटीफुल फेदर्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड, व्हाई वुड द बर्ड्स ऑफ वुड्स कॉल द रवेन किंग? तो जंगल के जो पक्षी हैं वो रवेन को राजा क्यों कहेंगे? तो आंसर है बिकॉज रवेन हैज शाइनी ब्यूटीफुल फेदर्स एंड इफ ही ऑल्सो सिंग वेल ही वुड बी एडमायर्ड एज द बेस्ट बर्ड एंड कुड बी कंसिडर्ड द किंग। क्योंकि जो रवेन के हैं वे चमकदार सुंदर पंख हैं, और अगर वह अच्छा गाता भी तो उसे सबसे अच्छा पक्षी माना जाता और उसे राजा कहा जाता। नाउ कम टू थर्ड वन, व्हाई डज द फॉक्स एड्रेस द रवेन एज ए सर? लोमड़ी ने रवेन को सर क्यों कहा? क्यों कहती है लोमड़ी उसको सर? द फॉक्स एड्रेस द रवेन एज सर टू फ्लेटर हिम। तो जो लोमड़ी है वो रवेन को खुश करने के लिए, उसे महत्व देने का एहसास दिलाने के लिए, मेक हिम फील इम्पोर्टेंट एंड ट्रिक हिम इनटू सिंगिंग, और उसे गाना गाने के लिए, बहकाने के लिए सर कहती है कि बहकावे में आ जाए। नाउ कम टू सेकंड, द रवेन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगेट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रोक, ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। तो ये भी आपका बुक से ही लिया गया है, ठीक है। तो जिसमें द रवेन हु डिड नॉट सी द जोक, रवेन जिसे मजाक नहीं समझा, जिसे मजाक समझ में नहीं आया, फॉरगेट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रोक, भूल गया कि उसकी जो आवाज है वो क्रोक की तरह चुभने वाली है, करहाती है। तो ही ओपन हिज बीक इन द फुलिश प्राइड, उसने अपने मूर्खतापूर्ण गर्व में अपनी चोंच को खोल दिया। तो क्वेश्चन आया इससे अब निकल के आया, व्हाई डिड द रवेन ओपन हिज बीक? तो रवेन ने अपनी चोंच क्यों खोली? तो क्यों खोली थी उसने, आपको पता है, द रवेन ओपन हिज बीक टू सिंग बिकॉज ही वाज फ्लटर्ड बाय फोक्स वर्ड एंड वांटेड टू शो ऑफ। तो रवेन ने गाना गाने के लिए अपनी चोंच को खोला क्योंकि लोमड़ी की तारीफ से उसे बहकाया गया और यह दिखावा करना चाहता था। अच्छा, ये लोमड़ी की सोच ने, उस लोमड़ी की चालाकी ने उसको बहकाया और वह दिखावा करना चाहता था कि हाँ मैं अच्छा गा भी सकता हूँ। नाउ सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइंस। तो आपको जो लाइन दी गई उससे, जैसे फोक्स क्या होती है, चालाक होती है, फोक्स क्लेवर थी, और रवेन क्या है यहाँ पर, फुलिश है, क्योंकि उसने वो मूर्ख है। तो सेम इसी तरह से ये पेयर आपको करना था। थर्ड, व्हाई डज द रवेन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रोक? तो रवेन यह क्यों भूल जाता है कि उसकी जो आवाज है वो करहाती है, क्रोकिंग करती है, क्रोकिंग साउंड है। द रवेन फॉरगेट हिज वॉइस इज ओनली ए क्रोक बिकॉज द फोक्स फ्लेटर्स हिम एंड ही बिकेम टू प्राउड। तो रवेन ऐसा इसलिए भूल जाता है क्योंकि लोमड़ी उसकी सराहना करती है और वह बहुत गर्व करने लगता है खुद पर। तो वो उस गर्व के चक्कर में भूल जाता है कि उसकी तो आवाज बहुत ही कर्कश है। हाउ डज ये रेनार्ड मेक द रवेन सिंग? तो रेनार्ड ने रवेन को कैसे गाने पर मजबूर किया? आंसर, रेनार्ड मेक द रवेन सिंग बाय praising his feather and telling him that all bird would call him king if he sang। तो रेनार्ड कहता है कि गर्व बुद्धिमान तो रेनार्ड ने उसके पंखों की तारीफ करी और उसे गाने के लिए प्रेरित करता है और बताता है कि अगर वह गाए तो सारे पक्षी उसको राजा कहेंगे। नाउ कम टू फिफ्थ, व्हाई डज रेनार्ड से द प्राइड इज नॉट वाइज? तो रेनार्ड ये क्यों कहता है कि गर्व करना बुद्धिमानी नहीं है? आंसर, रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज बिकॉज इट कैन मेक समवन एक्ट फुलिशली एंड सफर लॉसेस लाइक रवेन हिज फूड। तो रेनार्ड ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि गर्व बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि
किसी को मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने और नुकसान उठाने के लिए मजबूर कर सकता है अगर वो खुद पर गर्व कर रहा है। तो जैसे रवेन ने अपना खाना खो दिया। नाउ कम टू 6, गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज। तो इस शिक्षा से एक कारण बताइए कि आपको ये आश्चर्यचकित क्यों करती है, सरप्राइज क्यों करती है। द टीचिंग इज अ सरप्राइज बिकॉज रवेन डिडंट रियलाइज फोक्स वाज ट्रिकिंग हिम, ही ट्रस्टेड प्रेज एंड लॉस्ट हिज फूड। तो यह शिक्षा आश्चर्यजनक है क्योंकि रवेन को पता नहीं था कि लोमड़ी उसे मूर्ख बना रही है, तो उसने तारीफ पर भरोसा किया और अपना खाना खो दिया। 7, इमेजिन समवन प्रेज यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट। अगर कोई आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करे तो आप कल्पना करिए कि कोई आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है, तो आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे। इफ समवन प्रेज टू मच, स्टे हम्बल, थैंक देम एंड डोंट लेट फॉल्स प्रेज मेक यू ओवर कॉन्फिडेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर कोई आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है तो आपको ये शांत रहना है, विनम्र रहना है, उसको धन्यवाद कहना है और झूठी तारीफों से आपको घमंडी नहीं बनना है, जस्ट उसको सुन के इग्नोर कर देना है। Now let us learn. Write the rhyming word from the poem. One has been done for you. तो आपको पोएम में से राइमिंग वर्ड यहाँ पर लिखने हैं, जैसे लिम हिम, बिग सिक, वर्ड बर्ड, सिंग किंग, जो क्रोक, प्राइड साइड, नो ग्लो, वाइज सरप्राइज। तो यहाँ पर हमने आपके लिए पूरा कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी द अंडरलाइन वर्ड इन द पोएम। फॉर द रवेन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिक। तो इसका मतलब है फॉर द रवेन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिक, क्योंकि रवेन ने अपने बड़े और भारी चोंच में पकड़ा था उसको। द वर्ड बिग एंड बीक बिगिन विद द सेम बी साउंड। द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड, यहाँ भी सॉन्ग और स्वीट भी सेम, इससे एस साउंड से बन रहा है। तो एलिट्रेशन इज ए रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड एट द बिगनिंग। तो एलिट्रेशन क्या है, अनुप्रास इसको कहते हैं, एलिट्रेशन को बोलते हैं अनुप्रास। तो एलिट्रेशन का मतलब है कि शब्दों की शुरुआत में जो कंसोनेंट है उसकी ध्वनि ही आए सेम बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में। व्हेन टू और मोर वर्ड टुगेदर बिगिन विद द सेम साउंड इट कॉल्ड एलिट्रेशन। जब कोई दो या दो से ज्यादा शब्द सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं, सेम ध्वनि से, जो उनका ये साउंड है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं, अनुप्रास बोलते हैं। हिंदी में इसको अनुप्रास कहते हैं, इंग्लिश में एलिट्रेशन। नाउ पिक अनदर एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम स्टेंजा 2। तो स्टेंजा 2 से आपको दूसरा एलिट्रेशन का एग्जांपल निकालना है। तो चलिए, यहाँ पे बर्ड और बर्ड्स है, दोनों भी एलिट्रेशन है। वुड और वुड्स है, ये भी एलिट्रेशन है, क्योंकि ये पहले वाला बी से हो रहा है और दूसरा, दोनों में बी से ही स्टार्ट है और दूसरा डब्ल्यू से स्टार्ट है। बट इनमें जो कंसोनेंट है, कंसोनेंट तो आपको पता ही होंगे, अदर देन ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ के ये वोवेल्स हैं, बाकी सारे आपके 26 में से 21 कंसोनेंट हैं, ठीक है। तो उनका साउंड आना चाहिए, तो जो उनका साउंड आएगा वो आपके एलिट्रेशन है। नाउ चूज द करेक्ट ऑपोजिट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो आपको अपोजिट यहाँ पर चूज करना है नीचे दिए गए बॉक्स से। कंप्लीट द टेबल, देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड दैट यू विल नॉट नीड। तो हमने एक्स्ट्रा वर्ड को यहाँ पर ऑलरेडी छोड़ दिया है। पर्च होता है, बैठना फ्लू होता है, उड़ना फॉरगेट होता है, भूलना रिमेम्बर्ड होता है, याद रखना फुलिश होता है, मूर्ख वाइज होता है, बुद्धिमान प्राइड होता है, गर्व करना ह्यूमिलिटी होता है, विनम्रता लाफ्ट होता है, हंसना क्राइड होता है, रोना, इग्नोर होता है किसी को इग्नोर करना, नोटिस होता है किसी पे ध्यान देना, ग्लो होता है चमकना, और डिम होता है थोड़ा सा कम चमक, मतलब डिम हो गया, कम चमक रहा है। यूज एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबाउट टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो इनमें से कोई भी आप 4 वर्ड लेकर अपने खुद के सेंटेंस बनाइए। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बनाकर उसमें कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। ये बड़ा इतना हार्ड नहीं है, बड़ा आसान है, आप कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए छोड़ा गया। Now let us listen. First, you will listen to what the crowd did after he lost his food.
तो आपने सुना कि जब उसने अपना खाना खो दिया तो क्राउ ने क्या किया। एज यू लिसन मार्क द गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू फॉल्स, रेफर पेज नंबर 37 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। तो आप इसके लिए 37 पेज नंबर को रेफर भी कर सकते हैं और अब आपको इसमें मार्क करना है कि क्या उसमें से ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है इसके बाद। तो फर्स्ट है द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड। ये क्या है, एकदम ट्रू है, वो बिल्कुल अनहैप्पी रहेगा खाना खो के। द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट। तो ये क्या है, फॉल्स है, कि उसको तो पता है उसके तो फेदर काले हैं, बड़े भद्दे से हैं। द क्रो वांटेड टू टेल हिज फ्रेंड नॉट टू बी प्राउड। ये ट्रू है। अब क्रो अपने किसी भी दोस्त को बताएगा कि तुम्हें खुद पर प्राउड नहीं करना है जबरदस्ती, क्योंकि हम वैसे नहीं हैं। नाउ कम टू लेट अस स्पीक। नरेट द पोएम इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी। तो जो ये पूरी पोएम है इसको आपको स्टोरी की फॉर्म में, कहानी के रूप में नरेट करना है, सुनाना है। गिव ए डिफरेंट एंडिंग टू द स्टोरी। और इस स्टोरी कहानी को आपको एक अलग अंत देना है। यू में बिगन लाइक दिस। तो आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया। चलिए हम स्टार्ट अपने तरीके से करते हैं, इसी से ही आंसर। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए क्लेवर फॉक्स नेम रेनार्ड एंड मिस्टर रेवन। मिस्टर रेवन। तो ये जो कहानी है एक चालाक लोमड़ी रेनार्ड और मिस्टर रेवन की कहानी है। वन डे मिस्टर रेवन वाज पर्च अपॉन ए ट्री लिम होल्डिंग ए पीस ऑफ फूड इन हिज बिग बीक। एक दिन जो मिस्टर रेवन है एक पेड़ की टहनी पर बैठे थे और अपने बड़ी चोंच में खाने का एक टुकड़ा पकड़े हुए थे। रेनार्ड द फॉक्स सॉ दिस एंड वांटेड द फूड फॉर हिमसेल्फ। अब जो रेनार्ड नाम की लोमड़ी थी उसने यह देखा और खाना खुद के लिए चाहा। सो ही स्टार्टेड प्रेजिंग मिस्टर रेवन, सर रेवन यू आर ए हैंडसम बर्ड। तो इसलिए उसने मिस्टर रेवन की प्रशंसा शुरू कर दी। सर रेवन आप एक सुंदर पक्षी हैं। सच ब्यूटीफुल फेदर्स, इफ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, सेड द फॉक्स इन द फ्लटरिंग टोन्स। तो वो उसको कह रहा है कि सर रेवन आप एक सुंदर पक्षी हैं, आपके पंख कितने सुंदर हैं। यदि आप गाना और गाएं तो इस जंगल के सारे पक्षी आपको राजा कहते, गाना और गाते। और लोमड़ी ने ये सब कुछ चापलूसी से कहा। द रवेन हु डिडंट अंडरस्टैंड द ट्रिक फॉरगेट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रॉक। तो जो रवेन है वो चालाकी को नहीं समझता था, ये भूल गया कि उसकी जो आवाज है वो कर्कश आवाज है, क्रॉक की। प्राउड एंड फुलिश ही ओपनड हिज बीक टू सिंग एंड डाउन फेल द मोसेल व्हिच फॉक्स क्विकली ग्रैब्ड। तब उसने गर्व और मूर्खता से अपने गाने के लिए अपनी चोंच को खोल दिया और उसका जो खाना था वो नीचे गिर गया, जिसे लोमड़ी ने जल्दी से पकड़ लिया। द फोक्स लाफ एंड सेड इग्नोर स्वीट वर्ड दैट मेक यू ग्लो, प्राइड माई फ्रेंड इज नॉट वाइज। ठीक है, अब उसको लोमड़ी क्या कह रही है कि लोमड़ी उसके ऊपर हंसती है और उसको बोल रही है कि मीठे शब्दों पर ध्यान मत दो जो तुम्हें चकमा दे, और गर्व करना मेरे दोस्त बुद्धिमानी नहीं है। तो ये तो हो गया उसी का। अब इसको डिफरेंट एंडिंग में देखिए आगे लिखते हैं। अब इसकी हम डिफरेंट एंडिंग बनाएंगे, अलग अंत। बट दिस टाइम मिस्टर रवेन वाज क्लेवर। तो इस बार जो मिस्टर रवेन वे चालाक थे। एज सुन एज ही शो द फोक्स ट्रिक ही डिडंट ओपन हिज बीक। क्या करेगा वो, जैसे उसने लोमड़ी की चालाकी देखी उसने चोंच नहीं खोली। इंस्टेड ही सेड थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स फोक्स। बजाय इसके उसने उससे फोक्स को कहा तुम्हारे अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद लोमड़ी। बट आई नो योर फ्लटरी इज जस्ट ए ट्रिक टू टेक माई फूड। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी जो ये चापलूसी है सिर्फ मेरा खाना लेने की चाल है। द फोक्स वॉज सरप्राइज एंड सेड ओ रवेन यू आर वाइजर देन आई थॉट। अब लोमड़ी उसे आश्चर्यचकित होकर बोलती है कि अरे मिस्टर रवेन तुम मेरी सोच से ज्यादा समझदार हो। प्लीज कीप योर फूड सेफ। कृपया अपना खाना सुरक्षित रखो। एंड रेनार्ड वॉकड अवे लिविंग द प्राउड रेवेन हैप्पी विद हिज मोरसेल। और जो रेनार्ड है वो चला गया, लोमड़ी चली गई, और जो गर्वित रवेन है अब वो अपने खाने के साथ खुश है। मिस्टर रवेन लर्न दैट बीइंग प्राउड इज गुड बट नॉट व्हेन इट बिकम्स फॉलिशनेस। तो मिस्टर रवेन ने इस बात को सीखा कि गर्व अच्छा है, लेकिन मूर्खता, उसके गर्व के चक्कर में मूर्ख नहीं बनना चाहिए।
ही थैंक हिमसेल्फ फॉर स्टेइंग काम एंड नॉट फॉलिंग फॉर फ्लैटरिंग अगेन। तो उन्होंने खुद को इस बात के लिए धन्यवाद दिया, वे शांत रहे और फिर से चापलूसी में ना फंसे। दिस स्टोरी टीचेज अस टू बी केयरफुल ऑफ फ्लैटरी एंड ऑलवेज थिंक बिफोर एक्टिंग। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि चापलूसी से हमेशा सावधान रहना चाहिए और कार्य करने से पहले हमेशा सोच विचार करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू वाइज लाइक मिस्टर रवेन इन दिस न्यू एंडिंग। और इस तरह जो ये नया अंत है, नई एंडिंग है, इसमें मिस्टर रवेन की तरह समझदार होना अधिक अच्छा है। नाउ लेट अस राइट। नाउ राइट द स्टोरी यू नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए कन्वर्सेशन। तो जो आपने कहानी सुनी है उसको आप एक कन्वर्सेशन के रूप में लिखिए। रिमेंबर टू राइट ओनली द एक्शन फॉर द रवेन एज ही हैज फूड इन हिज माउथ एंड डज नॉट स्पीक। तो इस बात का आपको ध्यान रहे कि रवेन के मुंह में खाना है, इसलिए उसके लिए केवल आपको क्रियाएं लिखनी है, बोलना नहीं है। यू मे बिगिन लाइक दिस रेनार्ड, गुड मॉर्निंग मिस्टर रवेन। इस तरह से आपको शुरू करना है। चलिए हम भी शुरू करते हैं। रेनार्ड, गुड मॉर्निंग मिस्टर रवेन, यू सीम टू बी अवेक सो अर्ली। तो उसको रेनार्ड बोल रही है, सुप्रभात मिस्टर रवेन, आप इतना जल्दी जाग गए। अब जो मिस्टर रवेन है जस्ट नोड्स हिज हेड्स, उन्होंने केवल सर को हिलाते हैं वो। तो रेनार्ड क्या करता है, ओ मिस्टर रवेन, यू लुक सो हैंडसम टुडे, सच ब्यूटीफुल फेदर्स यू हैव। वो बोल रहा है कि अरे मिस्टर रवेन, आप आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपके जो पर हैं वो कितने सुंदर हैं। मिस्टर रवेन फ्लप्स हिज फेदर प्राउडली। ठीक है, तो मिस्टर रवेन गर्व से अपने पर फूलते हैं, फ्लप करते हैं, फुलाते हैं अपने परों को। जैसे पर हैं, परों को खोलता है तो इस बार परों को फुलाकर इस बात की गवाही दे रहा है कि हाँ भाई सही कह रहे हो, मेरे पर बहुत सुंदर है। नाउ रेनार्ड, इफ ओनली you would sing, all the bird of the woods would call you king। तो काश आप गाएं तो जंगल के सारे पक्षी आपको राजा कहेंगे। मिस्टर रवेन लुक एट रेनार्ड विद इंटरेस्ट एंड ओपन हिज बीक ए लिटिल। तो अब जो मिस्टर रवेन है वे दिलचस्पी से रेनार्ड को देखते हैं और थोड़ा अपना चोंच खोलते हैं। रेनार्ड, कम ऑन सिंग फॉर मी। रेनार्ड कहता है चलो मेरे लिए गाइए। लेट मी हियर योर लवली वॉइस, मुझे आपकी प्यारी आवाज सुनाइए। मिस्टर रवेन ओपन हिज बीक वाइड टू सिंग। अब जो मिस्टर रवेन है वो गाने के लिए अपनी चोंच को और थोड़ा चौड़ा खोलते हैं। सडनली द पीस ऑफ फूड फॉल्स फ्रॉम द मिस्टर रवेन्स बीक। अचानक से मिस्टर रवेन की बीक से खाना क्या है, नीचे गिर जाता है। रेनार्ड, हाँ थैंक यू मिस्टर रवेन, योर फूड इज वेरी टेस्टी। अब वो उसको धन्यवाद दे रहा है मिस्टर रवेन को कि आपका जो खाना है वो बहुत ही स्वादिष्ट है। मिस्टर रवेन लुक सरप्राइज एंड ए लिटिल सैड। अब जो मिस्टर रवेन है वो सरप्राइज हो गए, हैरान हो गए और थोड़ा उदास दिखते हैं। रेनार्ड, रिमेंबर प्राइड इज नॉट ऑलवेज वाइज माई फ्रेंड। रेनार्ड उसको बोल रहा है कि याद रखो, गर्व हमेशा बुद्धिमानी नहीं होता मेरे दोस्त। मिस्टर रवेन शेक्स हिज हेड, लर्न हिज लेसन। अब मिस्टर रवेन सिर हिलाते हुए और ये सबक सीखते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर के भी आपके क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर वाचिंग एंड watching all videos from class as per new pattern of NCERT. Thank you once again.